चांद का ऐलान होते ही हर तरफ खुशियों के रंग। क्या कराची, क्या लाहौर, पेशावर हो, कोयटा या इस्लामाबाद, हर बाजार खरीदारों से आबाद। शहर शहर मार्केटों में रात गए दिन का समा, तिल धरने की जगह ना रही। ईद खरीदारी में खवातीन सबसे आगे, कम वक्त मुकाबला सब। एक से दूसरी दुकान के चक्कर पे चक्कर, किसी को मैचिंग की चूड़ियों तो किसी को दुपट्टे की तलाश। खवातीन को ईद खरीदारी के साथ बनने संवरने की फिक्र भी सताने लगी। शहर शहर ब्यूटी पार्लर्स पर रश, नंबर मिलना भी मुश्किल हो गया। मेहंदी के स्टॉल्स पर नए नए डिजाइन की फरमाइश। बच्चों की ईद की तैयारी वालिदैन की जेब पे भारी। किसी को चाहिए कुर्ता पजामा तो किसी ने 3 पीस की फरमाइश कर डाली। वालिदैन भी बच्चों की फरमाइशों के सामने बेबस नजर आने लगे। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया, इंशाअल्लाह यकम शवाल मुकर्रम 1446 हिजरी 31 मार्च 2025 बरोज पीर को होगी। माह रमजान अलविदा, शवाल का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान, मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान के लिए इज्तिमाई दुआ भी कराई। ये सारा पाकिस्तान है, इसकी हिफाजत फरमा, इसमें रहने वालों को यूनिटी अता फरमा, इसमें रहने वालों को कौमी यकजहती अता फरमा और हमारी सफों को खराब करने वाले, इंतशार फैलाने वाले, अल्लाह इनसे हमें निजात अता फरमा। इस मुल्क के पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात अता फरमा, इंतहा पसंदी से निजात अता फरमा। सदर मुमलिकत की ईद के पुरमसरत मौके पर कौम को मुबारकबाद। रमजानुल मुबारक हमें सब्र, इबादत और गरीबों की मदद का दर्स देता है। ईद की खुशियों में गरीबों और नादारों को भी शरीक करें। आसिफ अली जरदारी का पैगाम, ईद का दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, अखुवत और हमदर्दी का सबक सिखाता है। आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फिरका वारियत से बचना होगा। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम के नाम ईद का पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी ईद मनाने के लिए आबाई शहर नवाबशाह पहुंच गए। बिलावल हाउस में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकातें, मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और लीगी सदर नवाज शरीफ ईद लाहौर में मनाएंगे। जाती उम्रा में नमाज ईद की अदायगी के बाद लीगी रहनुमा कारकुनों से ईद भी मिलेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार लाहौर में ईद उल फितर की नमाज अदा करेंगे। गवर्नर पंजाब ईद का पहला रोज गवर्नर हाउस में गुजारेंगे। सलीम हैदर ईद की नमाज लाहौर की बादशाही मस्जिद में अदा करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान आबाई इलाके में ईद मनाने के लिए कसूर रवाना हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना के गड़ी खुदा बख्श में ईद मनाएंगे। नमाज ईद की अदायगी के बाद जियाले चेयरमैन कारकुनों से ईद भी मिलेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान में नमाज ईद अदा करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी लाहौर में ईद मनाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ सियालकोट में कारकुनों से ईद मिलेंगे। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान बुनीर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब हरीपुर, एमजीएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची में ईद मनाएंगे। मीठी ईद पर मीठे का मजा, शहर शहर मिठाई की दुकानों पर धड़ाधड़ खरीदारी। अजीजों रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट पैक कराए जाने लगे। मिलके यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए हैं। हमने यहाँ पे जोड़े खरीदे हैं, शूज़ खरीदे हैं, यहाँ पे हमने अपने कुल्ले खरीदे हैं, लाचे कुर्ते खरीदे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम सब पहलवान मिलके ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। गुजरांवाला के पहलवानों के रंग निराले, चांद रात पर अखाड़ों के बजाय रिवायती अंदाज में बाजारों में एंट्री। खूबसूरत अंदाज तवज्जो का मरकज बन गया। ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी। लाहौर में बस अड्डों पर मुसाफिरों का दिन भर रश लगा रहा।
सीट न मिलने पर शहरी खड़े होकर जाने पर मजबूर। ट्रांसपोर्ट माफिया ने बैनुल इजलाई और बैनुल सूबाई किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। तो गुजरात का किराया हम 600-700 दे के जाते हैं, ये सर 850-950 के हिसाब से किराया वसूल कर रहे हैं। उसके बाद सर पहले आते थे तो सीटें आराम से मिल जाती थी, अब आते हैं कह रहे हैं जी किराया आपको पूरा लेंगे लेकिन आपको खड़े होकर जाना पड़ेगा, ये वो ऐसे। सारे साल बाहर रह कर भी हर कोई घर जाना चाहता है ईद पर, तो इसलिए हम भी आए हैं, घर जाना चाहते हैं, टिकट लिया है, बस का इंतज़ार है, गाड़ी का इंतज़ार है, इंशाल्लाह घर जाकर। अरब और मुत्तहदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में नमाज ईद की अदायगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर इज्तिमा, मुसलमानों की खुशहाली और मस्जिदुल अक्सा की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं। गजा के मजलूम मुसलमानों ने सहूनी अफवाज के कड़े पहरे में मस्जिदुल अक्सा में नमाज ईद पढ़ी। गजा में जंगबंदी के लिए खुसूसी दुआएं। अमेरिका और कनाडा समेत मगरबी ममालिक में भी ईद की खुशियां। बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी इस साल भी चांद की रोयत पर तकसीम। लंदन समेत बरतानिया भर में कुछ अफराद की सऊदी अरब के साथ ईद। कई अफराद पाकिस्तान के साथ आज ईद मनाएंगे। पाकिस्तान में बोहरी बिरादरी ने इतवार को ईद मनाई। कराची के इलाकों सदर, सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी और नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमा। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म का उर्दून के बादशाह से टेलीफोनिक राबता, ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला को जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आला पंजाब का चांद रात और ईद उल फितर पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। लाहौर के 65 तिजारती मराकिज़ पर इजाफी नफरी तैनात। बाजारों और मार्केटों में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और नाइट विजन दूरबीन का इस्तेमाल। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस को मजीद वुसअत देने और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की इस्तेदाद कार को मजीद बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज भुगटी की ज़ेर सदारत कोयटा में अहम इजलास। सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। सरफराज भुगटी का सूबे में बहाली अमन के लिए ठोस इकदाम का हुक्म। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाग आज़ाद कश्मीर में शहीद मेजर साद बिन जुबैर के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। शहीद की बहादुरी को खिराज अकीदत। कौम का नाकाबिले फरामोश सरमाया करार दे दिया। बिलावल भुट्टो का रत्तो डेरो के नवाही देहात का दौरा। पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत बनाए जाने वाले घर जल्द सैलाब मुतासिरीन के हवाले करने की यकीन दहानी। ख्वाहिश है घर के मालिकाना हुकूक खवातीन के नाम पर हों। जियाले चेयरमैन की मुतासिरीन से गुफ्तगू। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर में जिना और चिल्ड्रन अस्पताल का अचानक दौरा। वार्ड्स का मुआयना, अद्वियात की मुफ्त फराहमी और सफाई का जायजा लिया। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग में ऑयल रिफाइनरी के करीब गहरी खुदाई के दौरान लगी आग का तीसरा रोज। डंपर की मदद से मट्टी डालने से भी आग की शिद्दत में कमी न आई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक जमीन से मीथेन गैस बहुत प्रेशर से निकल रही है। गैस प्रेशर में कमी पर ही आग पर काबू पाया जा सकेगा। सुई सदरन ने वाजे कर दिया, कोरंगी क्रॉसिंग के करीब उनकी कोई तंसीबात नहीं। मकामी कंस्ट्रक्शन कंपनी ट्यूबवेल के लिए 1100 फीट से ज्यादा गहराई पर बोरिंग कर रही थी जब अचानक आग भड़क उठी। साहिवाल में अस्करी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाने पर मुलजिम पैका एक्ट के तहत गिरफ्तार। थाना नूरशाह में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR मतन के मुताबिक मुलजिम इफ्तिखार ने मुख्तलिफ दिनों में आर्मी चीफ और अस्करी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्टें लगाएं। मुल्तान में ट्रैफिक एहलकार पर तशद्दुद का पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 3 मुलजिमान ने एहलकार पर तशद्दुद किया और वीडियो बनाकर वायरल कर दी। थाना ओल्ड कोतवाली पुलिस 3 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 को गिरफ्तार कर चुकी है। सिंध हुकूमत और इंटस अस्पताल की पार्टनरशिप से कोरंगी क्रॉसिंग पर नया इंटस अस्पताल कायम। 90 बिस्तरों की इमरजेंसी शुरू। 1380 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का इफ्तिताह जल्द होगा। तमाम खानदानों के साथ जो कि जिनकी तादाद सैकड़ों क्या हज़ारों में है,
जिन पे सड़कों पे, जिन पे डंपर के जरिए जिनको कुचल दिया गया, जिनको डाकुओं ने मारा, जिनको सेहत की सहूलतें नहीं मिली, उन लोगों के साथ उनके गम में बराबर में शरीक होने के लिए आप सबसे दरख्वास्त करते हैं कि ईद सादगी से मनाएं। MQM पाकिस्तान का कराची में ट्रैफिक हादसात के दौरान जाँ बहक शहरियों के लिए पिटीशन दायर करने का ऐलान। जाँ बहक शहरियों के सोग में ईद सादगी से मनाई जाएगी। कराची की शेरपाव कॉलोनी में मजहबी जमात के इलाकाई ओहदेदार का कत्ल, हमलावरों की फायरिंग से कारी अब्दुल रहमान जाँ बहक, वालिद गुल रहमान और राहगीर जख्मी हो गए। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। राजनपुर कच्चे के इलाके में पुलिस का ऑपरेशन, 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। कई डाकू दरिया के रास्ते भाग गए, डाकुओं के ठिकाने जला दिए गए। लाहौर के मेयो अस्पताल के बाद जिना अस्पताल में भी मुबैना गलत इंजेक्शन ने मरीजा की जान ले ली। लवाहिकीन के एहतजाज पर MS ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। पंजाब में ईद उल फितर के मौके पर आर्जी तौर पर नस्ब किए जाने वाले झूलों पर पाबंदी आए। मुस्तकिल झूलों के लिए भी फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। कामोनकी में लाहौर पुलिस का इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा। मुलजिम के साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। इश्तिहारी और साथी फरार हो गए। वाक़ये की फुटेज मंजर आम पर आ गई। गुजरांवाला में लेडी कांस्टेबल से ज्यादती के इल्जाम पर थाने का मुहर्रर गिरफ्तार। लेडी कांस्टेबल के चचा की मदय्यत में ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हैदराबाद में बालाई कौमी शाहरा बाईपास पर CNG पंप पर आग लग गई। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने कई घंटों की कोशिशों के बाद शोलों पर काबू पा लिया। CNG स्टेशन मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गया। म्यांमार में 7.7 शिद्दत के जल्जले के बाद दूसरे बड़े शहर मंजले में 5.5 शिद्दत का एक और जल्जला। शहरियों में शदीद खौफ व हिरास। 2 रोज कबल आए जल्जले से अमवात की तादाद 1700 हो गई। 3400 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। 139 अफराद ताहाल लापता। 2 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर। रूस, चीन और हांगकांग की इमदादी टीमें म्यांमार पहुंच गई। सफाक सेहूनी फोर्सेस ने फलस्तीनियों को ईद पर भी ना बख्शा। ताज़ा हमलों में मजीद 9 फलस्तीनी शहीद। हमास ने कतर और मिस्र की जंगबंदी की तजवीज़ कबूल कर ली। 50 रोज़ा जंगबंदी के बदले हमास 5 कैदियों को रिहा करेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे की तैयारियां। कौमी स्क्वाड नेपियर से हैमिल्टन पहुंच गया। टीम आज प्रैक्टिस करेगी। सीरीज का दूसरा मैच 2 अप्रैल को खेला जाएगा। स्पेन के मार्को मार्क्यूज ने USA MotoGP स्प्रिंट टाइटल अपने नाम कर लिया। उन्होंने रवां सीजन में मुसलसल 5वीं फतह हासिल की।